भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को टीम इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में मात दी। भारत ने चौथी बार ये करिश्मा करके दिखाया है और इस जीत के साथ भारत ने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी मुकाबला नहीं हारा, या फिर मैं यूं कहूं कि कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जो भारत को हरा पाए। 8 साल बाद भारत एशिया कप जीता है और इस तरह से जीता है कि इनकी ये जीत अब एक ऐतिहासिक जीत बन चुकी है। भारत से फाइनल मैच के पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल दाग दिया था और फिर दूसरे क्वार्टर में लगातार दिलप्रीत सिंह ने दूसरा गोल कर दिया और भारत को 2-0 की बढ़त मिल गई। और फिर इसके बाद से भारत ने जो मजबूती दिखाई है पूरे गेम में कि उसको अंत तक उन्होंने जारी भी रखा। फिर भारत से तीसरे क्वार्टर में दिलप्रीत ने तीसरा गोल किया। चौथे क्वार्टर में अमित रोहिदास ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा और भारत को 4-0 से बढ़त दिला दी। फिर साउथ कोरिया से एक ही गोल आया जो कि सोन डायन ने किया था। टीम इंडिया ने 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को फाइनल में हराकर चौथी बार टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारत ने अपना आखिरी एशिया कप वो 2017 में मलेशिया को फाइनल में हराकर जीता था और इसी के साथ कोरिया दूसरी बार ही रनर अप रही। कोरिया टीम को 2007 में भी भारत ने ही फाइनल में हराया था और उसके बाद से कोरिया लगभग हर मैच जीतते जा रही थी। चलो अब आपको डिटेल में पूरे मुकाबले की कहानी बताते हैं। वैसे तो हम जीत चुके हैं और ये जश्न का मौका है, पर थोड़ा सा मैच के बारे में भी जान लेते हैं कि मुकाबले को भारत ने आखिर जीता कैसे। तो भारत की शुरुआत वो काफी शानदार तरीके से हुई थी। पहले क्वार्टर में ही पहले मिनट में ही भारत के सुखजीत सिंह ने फील्ड गोल दाग दिया। उसके बाद भारत को 90 मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश जुगराज सिंह जो पेनल्टी स्ट्रोक लेने जा रहे थे उस वक्त वो गोल नहीं कर सके। पर फिर भी उसका खासा नुकसान नहीं पहुंचा भारत को। क्यों? क्योंकि पहला क्वार्टर जो था वो उसके खत्म होने के बाद 1-0 से ऑलरेडी भारत आगे चल रही थी। फिर दूसरे क्वार्टर के शुरुआती 10 मिनट में दोनों ही टीम वो गोल नहीं कर सकी। फिर 28वें मिनट में जाकर भारत के दिलप्रीत सिंह ने फील्ड गोल किया और भारत को 2-0 से आगे बढ़त दिलाई। हालांकि साउथ कोरिया ने दबाव बनाने की कोशिश जरूर की और गोल करने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन भारतीय टीम ने कोरिया को गोल करने का कोई मौका ही नहीं दिया। चलिए, ये तो थी दूसरे क्वार्टर की कहानी। अब तीसरे क्वार्टर की कहानी वो भी कुछ इससे ज्यादा अलग नहीं रही। भारत ने तीसरे क्वार्टर में भी अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखा और टीम से दिलप्रीत ने एक और गोल कर दिया। फिर कोरिया के लिए वो मुश्किलें और बढ़ती चली गई और फिर तीसरे क्वार्टर में भी दिलप्रीत ही छाए रहे और आखिर मिनट में उन्होंने अपना दूसरा फील्ड गोल किया और वो उनका तो दूसरा था पर भारत का वो तीसरा था। हालांकि इस गोल में राजकुमार पाल का भी उतना ही सहयोग था जितना कि दिलप्रीत का, क्योंकि उन्होंने दिलप्रीत को गोल पोस्ट के करीब उस वक्त पास किया जब वहां पे कोई मौजूद नहीं था, जिसका दिलप्रीत ने पूरा मौका उठाया और एक आसान सा गोल दाग दिया और इसी के साथ भारत 3-0 से आगे हो गया। लेकिन चौथे क्वार्टर की कहानी थोड़ी अलग रही। यहाँ दोनों टीमों ने एक एक गोल किया। चौथे क्वार्टर के 5वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया और अमित रोहिदास ने मौके को ना छोड़ते हुए और एक गोल कर दिया। लेकिन अगले ही मिनट में साउथ कोरिया को भी पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और वो भी एक गोल कर देते हैं और यहाँ पर जो गोल है वो सोन डायन ने किया था, जिसके बाद स्कोर वो 4-1 हो गया। हालांकि कोरिया का ये गोल बहुत लेट आया और मुकाबला कोरिया के हाथ से तब तक निकल चुका था और 4-1 के स्कोर के साथ ही मैच खत्म हुआ और भारत ने 5 बार की चैंपियन टीम को चौथी बार एशिया कप में हरा दिया और साथ ही 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। भारत 2025 के हॉकी एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारा और सारे मैच जीते हैं उन्होंने। टीम ने पूल स्टेज में चाइना, जापान और कजाकिस्तान को हराया। चीन के खिलाफ हालांकि जो मैच था वो काफी करीबी रहा था, लेकिन बाकी दोनों मैचों में भारत ने एक तरफा जीत की थी। सुपर 4 स्टेज में भारत का इकलौता ड्रॉ मैच जो था वो साउथ कोरिया के खिलाफ हुआ, जहां दोनों टीमें 2-2 गोल ही कर सकी थी। भारत ने यहां से मलेशिया को 4-1 और चाइना को 7-0 के बड़े अंतर से मात दी थी। हॉकी एशिया कप में भारत के नाम अब 4 खिताब हो चुके हैं। ये साउथ कोरिया के बाद सबसे ज्यादा टाइटल का रिकॉर्ड है। कोरिया ने 5 टाइटल जीते हैं अब तक। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान ने भी 3 टाइटल जीते हैं और 3 में से 2 बार पाकिस्तान ने भारत को ही हराया था फाइनल में। वहीं एक बार राउंड रॉबिन में टीम चैंपियन बनी थी। पर अब भारत ने ये टूर्नामेंट जीत के इतिहास रच दिया है और सारी टीम को ऑलमोस्ट एक तरफा मात दी थी। कोरिया से ड्रॉ रहा, लेकिन उसे भी फाइनल में हराकर इन्होंने पूरा जो गेम है वो बराबर कर दिया। अब टीम इंडिया का अगला मिशन वर्ल्ड कप 2026 होगा,
जो कि 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। अब भारत के पास अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का ये दूसरा मौका है। इससे पहले जो है 1975 में भारत अपना पहला विश्व कप जीता था। ये तो हमने मेंस हॉकी एशिया कप की बात की, जो कि बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ था और मेंस जो है जीत भी चुके हैं। लेकिन अब साथ ही साथ महिला एशिया कप भी चल रहा है। पहला मुकाबला जो है वो थाईलैंड से जीत चुके हैं, वो भी एक तरफा जीत के साथ। अब इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स की खबरें जो हैं वो आती रहेंगी। आप तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।